नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ लेसन नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण युम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, एक रेखिक समीकरण युम को हल करने की विधि। इसकी तीन विधियां हैं। सबसे पहली है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरी है विलोपन विधि, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तीसरी है वृजगुणन विधि, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इस एक्सरसाइज 3.3 में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। सर्वप्रथम हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में प्राप्त करते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रश्न में हम समीकरण 1 से x का मान y के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, x बराबर 14 माइनस वाई, और x के इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि 14 माइनस का y माइनस वाई इक्वल टू 4। 4 को बाएं पक्ष में लाने पर 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y और 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 5। y का यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा, यानी कि x प्लस 5 बराबर 14। तो x बराबर क्या होगा, 14 माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू 9। तो हमें यहां से x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 9, और y की वैल्यू हुई 5। इसी प्रकार इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी करेंगे। समस्या आने पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। एक अन्य समस्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। इसमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 समीकरण 1, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस समीकरण 1 व 2 में दोनों में एक ही समस्या है कि दोनों में एक स्थान तक दशमलव अंक है। सर्वप्रथम हम इस दशमलव अंक को समाप्त करेंगे, क्योंकि एक अंक तक दशमलव है, अतः इन दोनों ही समीकरणों को हम 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 3 और 4। अब हम पुनः प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 3 में हमें x का मान प्राप्त होगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y, और x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 13 माइनस 3y अपॉन का 2, जिसे हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया है। x के इस मान को हम समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से जब हम इसे चारों काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23। 2 से अंदर गुणा करेंगे 26 माइनस का 6y प्लस 5y बराबर 23। हल करने पर y की वैल्यू मिलेगी हमें y बराबर 26 माइनस 23, यानी y बराबर 3। y के इस मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो हमें मान प्राप्त होगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2। अतः हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2, और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3। इसी प्रकार हम एक अन्य समस्या लेंगे जिसमें m का मान पूछा गया हमसे। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, और एक इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इनको हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हमें एक समीकरण दी है। सर्वप्रथम हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरी को दूसरी समीकरण मान लेंगे, और समीकरण 2 से हमने x का मान y के रूप में प्राप्त कर लिया है। 2x बराबर 4y माइनस का 24, तो x बराबर कितना बचेगा, 4y माइनस 24 बटे 2। अब इसमें 2 बेनिष्ठ आ जाएगा तो बचेगा हमारा 2y माइनस का 12 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल होने पर x की वैल्यू में प्राप्त होगी 2y माइनस 12, जिसे हमने समीकरण 3 मान लिया है। x के इस मान को अब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे को मान प्राप्त होगा 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 7y बराबर 35 और y बराबर 5। y का यह मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी x, जो समीकरण 3 देखिए, x बराबर 2y माइनस 12, तो 2 गुणा 5 माइनस 12 इन 10 माइनस 12, x की वैल्यू आई माइनस 2। x का जो ये मान आया माइनस 2 और y का जो वैल्यू है ये 5, वो हम दी हुई समीकरण में रख देंगे y बराबर mx प्लस 4 में, तो हमें यहां से m का मान प्राप्त होगा। y की वैल्यू रखी हमने 5,
m, x की वैल्यू हमने रखी -2 प्लस 4, ये -2m जो है बाएं पक्ष में जाकर प्लस के 2m हो गया और 5 इधर आ गया माइनस का हो गया। तो 4 में से 5 गए -1, तो 2m बराबर -1, तो m बराबर -1/2। धन्यवाद।